धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड का 21 साल का सफर पूरा हो गया है। इन सालों में कुछ हासिल करना भले ही बाकी रह गया हो, लेकिन कई आयाम भी स्थापित हुए हैं। एक रिपोर्ट। 9 नवंबर 2000 को जन्मा उत्तराखंड 22वें साल में प्रवेश कर चुका है। इन सालों में यहां बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता काबिज रही। ऐसे में इन 21 सालों के सफर पर निगाह डालें तो राज्य ने काफी कुछ हासिल भी किया। राज्य बनने से पहले उत्तराखंड में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अब इनकी संख्या 6 जा पहुंची है, जबकि 3 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। यही नहीं, छोटे से राज्य में IIM के साथ ही NIT भी है, जबकि कई नई यूनिवर्सिटीज भी इन सालों में बनी हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की अपनी औद्योगिक नीति बनी, रोजगार नीति बनी, पर्यटन नीति बनी, तो इससे उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा है, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल मजबूत है। जो उत्तराखंड राज्य बनने में सबसे पहले देखा कि जिस तेजी से पहले पलायन हो रहा था, विशेषकर पहाड़ों का, वो पलायन उतनी तेजी से नहीं हुआ। सड़कों के लिहाज से देखें तो कुमाऊं और गढ़वाल में ऑल वेदर रोड का जाल भी बिछा है। यही नहीं, सैकड़ों गांवों को भी सड़कों से जोड़ा गया है, जबकि पहली निर्वाचित सरकार में ही हरिद्वार और रुद्रपुर में सिडकुल भी बना डाले, जो राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। इस दौरान राज्य में पढ़े लिखे युवाओं ने जहां पर्यटन को रोजगार का जरिया बनाया, वहीं खेती और बागवानी के क्षेत्र में भी तरक्की हुई है। बॉर्डर के इलाकों में होम स्टे के जरिए रोजगार के नए दरवाजे भी खुले हैं। 21 सालों में बहुत कुछ काम हुआ है, पर वो जनता की अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरा है। जनता बहुत कुछ चाहती है, बहुत कुछ काम और होने हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आने वाली सरकारें इसको पूरा करेंगी, क्योंकि एक सपना था उत्तराखंड राज्य बने, हमको अपना एक ऐसा अधिकार मिले कि हम अपने पहाड़ी राज्य का विकास कर सकें। 21 साल के सफर में कुछ खामियां भी मिली हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों को वो तरजीह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। यही वजह है कि परिसीमन के बाद पहाड़ों से विधानसभा सीटें कम हुई हैं और मैदानों में सीटें बढ़ी हैं, जिससे साफ साबित होता है कि पहाड़ से पलायन रुका नहीं है। ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ आवाजाही का मजबूत ढांचा खड़ा किया जाए, ताकि जो कमी रह गई है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।